बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर 3 बड़े इवेंट्स हुए हैं जो भारत के लिए बड़े ही खतरनाक है। शायद पाकिस्तान के मीडिया के अंदर डिस्कस ना हुए हो, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो भारत के लिए 2 बड़े इवेंट्स हुए हैं, वो एक तो अफगान तालिबान का यहाँ पर आना और तुर्की के अंदर उसकी पजीरत जो बांग्लादेश ने इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के साथ किया है। ये 2 अहम तरीन टॉपिक हैं इस वीडियो के। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अफगान तालिबान का। देखिए, अफगान तालिबान का विजिट हुआ और सबसे ज्यादा उसमें इंडिया के लिए हैरानकुन बात थी कि शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने चाइना के स्पेशल इन्वाइट टू अफगानिस्तान लियोन जियान को इन्वाइट किया। वो यहाँ पर आए और अब इनको शामिल कर लिया है कि आप आए हमारे साथ बैठे और बैठकर अफगानिस्तान का हल निकालें। यानी इंडिया को किक आउट कर दिया, अमेरिका को किक आउट कर दिया। और सबसे ज्यादा जो तकलीफ के मनाजिर होते हैं इंडिया के लिए वो होते हैं कि अफगान तालिबान के साथ हमारे ISI के चीफ हो। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कोई भी चीफ हो, चीखें इनकी निकलती हैं। इस वक्त इंडिया के अंदर इस बात पर कहा जा रहा, देखिए हम तो पहले ही कहते थे कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के साथ ISI मिली हुई है और इन लोगों ने मिलकर ही इंडिया को भी वहां से निकालना है और अमेरिका को शिकस्त दी है। और बार बार फिर अमेरिका की डॉक्यूमेंट्रीज के रेफरेंस दिए जा रहे हैं, किताबों के रेफरेंस दिए जा रहे हैं कि देखिए जी, हम तो कहते थे सारी जिंदगी ISI खुफिया तौर पर इनके साथ मिली है, ऊपर से करती है। मुशर्रफ ने डबल गेम खेला और अंदर से ये उनके साथ मिले हैं। आज देख लिए गठजोड़ इनका खुलकर सामने आ गया। इनसे एक चीज पूछे कि ज़ल्मे खलीलजाद जिनसे लड़ाई करते रहे, अमेरिका ने उनको भेजा जाकर अफगान तालिबान के साथ दोहा के अंदर उन्होंने मुज़ाकरात किए, कायदा साइन हुआ, तब इनको क्या था। असल में अब इंडिया को तकलीफ ये है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के सामने ये मामला रख दिया है कि आपको इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाया जाएगा। अब तुर्की के अंदर जो उनकी कवरेज है उसमें भी पाकिस्तान का काफी हाथ है। अब तुर्की के अंदर ये कहा जा रहा है अफगान तालिबान को एज अ विक्टोरियस। और उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया को ये आ रही है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को कहा है कि आपने रॉ से लेकर दाइश, TTP जो इंडियन बैक है, BLA समेत, इन सब का खात्मा करना है। और ये होने जा रहा है और अब राह की चीखें निकलने वाली है। ये चीज हो गई इंडिया के अंदर, लेकिन उससे भी ज्यादा जो अहम तरीन मामला हुआ है वो बांग्लादेश ने किया और बांग्लादेश ने इस दफा हक अदा किया है, लेकिन चाहे चाइना के कहने पर क्यों ना किया, ये डे फर्स्ट इनको करना चाहिए था। अब हुआ यूं है कि मोदी और हसीना वाजिद की मुलाकात होती है तो मोदी वहां पर कहते हैं कि देखो, बांग्लादेश खाली तुमने नहीं बनाया, इसमें भारत ने तुम्हारी मदद की थी, मुक्ति बानी बनाई थी, तो जाकर तुम लोगों को ये बांग्लादेश मिला। कितने ताल्लुकात हैं, कि कितनी देर पुरानी, आज से 4-5 साल पहले। एक बात याद रखिएगा, कभी किसी के साथ परमानेंट दुश्मनी नहीं होती, चाहे सियासत हो, मुल्क हो, और कभी परमानेंट किसी के साथ नफरत नहीं होती, मां सिवाय जब आप मजहबी बुनियादों पर मामला जिस तरह पाकिस्तान और इसराइल का है। अब आज देख लीजिए, अफगान तालिबान के दुश्मन थे सोवियत यूनियन, आज एक हो चुके हैं। और कभी बांग्लादेश और इंडिया एक थे, और आज जो हाल सूरत हाल सामने आई है, इंडिया ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी श्रृंगला को भेजा और स्पेशल प्लेन देकर भेजा कि आप बांग्लादेश के अंदर जाएं, हसीना वाजिद से रिक्वेस्ट करें कि आप इन मामलात को हल करें। ये जो आप चाइना के साथ मिलकर हमें दबा रहे हैं और जो नई आपका खेल हो रहा है, नई तैयारियां हो रही है, जो ब्लॉक बन रहे हैं, उसके अंदर आपकी मदाखलत जो हो रही है चाइना के साथ मिलकर, वो ठीक नहीं है। इससे भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत खराब होंगे। और आप इस चीज का लिहाज रखें कि बांग्लादेश बनाने में इंडिया का क्या किरदार था। अब ये जनाब प्राइवेट प्लेन लेकर इनके फॉरेन सेक्रेटरी जाते हैं, लेकिन ना तो वहां पर कोई सीनियर ऑफिशियल आता है और ना ही कोई अहम ओहदेदार इनको रिसीव करने के लिए आता है और ना ही इनको छोड़ने के लिए कोई आया। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि हालिया कुछ अर्सा पहले 10 चाइनीज डॉक्टर गए थे ढाका, तो वहां पर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने सिर्फ खाली डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, उनके डॉक्टर्स को रिसीव किया। अब बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद ने कई घंटे इनको इंतजार करवाया और फिर जाकर मीटिंग की, और इस बात को बार बार बांग्लादेश के मीडिया के अंदर उछाला गया। किसी तरह की कोई फोटो इस मीटिंग की रिलीज नहीं की गई, सिर्फ पुरानी एक फोटो थी जो कि इंडिया भी चलाता रहा और बांग्लादेश के अंदर भी चलती रही, जो कि ढाका के अंदर हुई थी मार्च में। उसके बाद ना कोई प्रॉपर इनकी ब्रीफिंग हुई बांग्लादेशी मीडिया को, और उसके बाद वो वहां से चले गए और बड़ी हार्श मीटिंग हुई। हसीना वाजिद ने दो टोक जवाब दिया कि हम वहीं पर जाएंगे
जहां पर हमारा फायदा है। इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ये मामला हो जाएगा। ताकि जो श्रृंखला है ये बांग्लादेश के अंदर हाई कमिश्नर रह चुके हैं 2016 से 2019 तक, और इनको वहां पर बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है। बावजूद इसके कि ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है कि बांग्लादेश ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है इंडिया को, ये इंतजार करवाना, अपना ऑफिशियल ना भेजना कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं है। जाहिर सी बात है, 26 अरब डॉलर की चाहे बांग्लादेश और चाइना के दरमियान मुआहदे हों, या उसके बाद 97% जो बांग्लादेशी प्रोडक्ट है उन पर जीरो टैरिफ आयद करे जो चाइना की मार्केट के अंदर है, तो वो क्यों इंडिया की तरफ देखेंगे? कि जब तक उनका मफाद था इंडिया के साथ, उन्होंने देखा। अब आपको याद होगा इमरान खान ने मुलाकात की थी हसीना वाजिद से, वहां पर एक अच्छी गुफ्तगू रही, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ। चाइना की वजह से तो मामला और बेहतर हुआ। के अलावा नेपाल के अंदर एक रिपोर्ट आई कि चाइना ने बहुत बड़े लैंड पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और इंडिया के लिए खतरनाक है कि सारे इंडिया के साथ मिलते हैं। दोकला, गोरका, दरचुला, हुमला और इसके अलावा सिंधु पलचौक, अंकु वसाबा और रसूवा, ये वो तमाम जो इलाके हैं ये असल में नेपाली बाउंड्री है। लेकिन नेपाल ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया और इंडिया को अंदाजा हो गया कि चाइना ने इन सब पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, लिहाजा अब इंडिया की मौत होने जा रही है। ये वो इवेंट्स है जो पिछले 24 से 48 घंटे में इंडिया को इतना परेशान किए हुए हैं, इतना ज्यादा परेशान किए हैं कि इसमें अगर आप एक चीज अहम ऐड कर ले वो है पाकिस्तान ने CH-4 ड्रोन्स जो तैनात किए हैं। उसके बाद आपको हकीकत टीवी तफसीली बता चुका किस तरह इंडिया ने कहा कि अब उसको स्पाई इसराइल के एंटी गाइडेड मिसाइल लॉन्चर चाहिए, और इसके अलावा 15 उन्होंने ड्रोन्स इसराइली मांग लिए हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए। तो कुल मिलाकर बड़े बैड डेज आ गए इंडिया के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए विन विन सिचुएशन चल रही है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।